फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर हजरात ना, ये वीडियो थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि कुछ वो कहते हैं लीगल एक्शन लिए गए हैं कुछ ट्रेडर्स के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअली वो ट्रेडर्स थे या एक्चुअली वो क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, जिसके एवज उनके साथ क्या हुआ है शायद कि मैं सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं बता सकता, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं मैं वो चीज़ आपके सामने रखूंगा, क्या मिस्टेक्स उन्होंने की हैं, ताकि आप वो मिस्टेक मत करें और आप सेफ रह के यहाँ पे काम करें। अब मेजर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई आप ट्रेडर हैं, या तो आप फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं या आप क्रिप्टो के अंदर कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडर सो कॉल, ठीक है, हम मानते हैं भाई सब चीज़ ठीक है, आपका रजिस्टर रेगुलेटरी ब्रोकर है, आपने उसके साथ अकाउंट खोला हुआ है, एवरीथिंग इज गुड। आप अपना कैपिटल डिपॉजिट करें, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, व्हाटसोएवर जो स्ट्रेटजी इज अप्लाई करें, प्रॉफिट कमाएं, विड्रॉ करें, ऑल गुड, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन एक ट्रेडर हजरात मेरे क्रिप्टो में काम करते थे, एक भाई दुबई डेरा में रहते थे, ठीक है, वो जब ट्रैवल करने लगे तो उनको रोक लिया गया अथॉरिटीज़ की जानिब से एयरपोर्ट पे, और उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके गया और कुछ चीज़ें उनके सामने आई और कुछ चीज़ें जो उन्होंने बाद में आके यहाँ पे मुझसे शेयर की कि नहीं भाई ये हुआ है, अब क्या हमारे पास ऑप्शन है या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लीगल केसेस उनके ऊपर ओपन हुए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या लीगल केसेस, क्या उन्होंने ऐसा किया, यही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले मैं उस डिटेल के अंदर जाऊं, एक बात याद रखिएगा, कोई भी आपने ट्रेडिंग करनी है, गो थ्रू अ लीगल रजिस्टर्ड ब्रोकर इन सेंस ऑफ फॉरेक्स और लीगल रजिस्टर्ड एक्सचेंज इन सेंस ऑफ क्रिप्टो की बात करूं, ताकि वो कहते हैं ना मनी ट्रेल, कहां से आया पैसा कहां पे गया, और जहां पे जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, पैसा किसके पास पड़ा होता है, ब्रोकर के पास, एक्सचेंज के पास, तो भाई मेरे वो यहाँ पे वैलिडली रजिस्टर्ड है, उसके पास लाइसेंस है और दे कैन आंसरेबल। बट मिस्टेक क्या हुई, देखें ये फॉरेक्स वाले भी जरा सुन लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप देखें नॉर्मली क्या होता है, या तो आप यहाँ पे बिजनेसमैन हैं या आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये दो ही चीज़ें हैं ना, ठीक है, इन्हीं बेस के ऊपर आप यहाँ पे रह रहे होते हैं, आपके पास रेजिडेंसी परमिट होता है और आप कोई वो कहते हैं ना अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब देखिए ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एमरेस आईडी होना मांगता है, आपके पास एमरेस आईडी, आपके पास अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर हुआ हुआ है, आपके पास आपका पासपोर्ट है, यही एक ब्रोकर को चाहिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। साथ एक्सचेंज को भी यही डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें, एवरीथिंग इज फाइन। याद रखिएगा, जो भी अगर आप सैलरी अकाउंट है ना, आपने सैलरी अकाउंट वहां पे दिया हुआ है, तो देखिए गवर्नमेंट को पता है कि WPS के थ्रू आपके अकाउंट में फलाना डेट को फलाना सैलरी आती है। अब वो ट्रांजैक्शन अंडर मॉनिटर होती है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल डिपॉजिट विड्रॉ अपने करंट अकाउंट के अंदर दे रहे हैं, जो आपका एज सो कॉल सैलरी अकाउंट है, तो भाई आप अगर रजिस्टर ब्रोकर के साथ है ना, अगर बैंक आपको कॉल करता है, और बैंक डेफिनेटली कॉल करता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन या बड़ी ट्रांजैक्शन, या वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती बैंक को कि भाई हाँ इस बंदे की 5,000 तनख्वाह है और यार 10,000 कहाँ से आ रहा है, 12,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, 13,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बैंक का मैनेजर आपको कॉल करेगा कि भाई मेरे के इसका तरह हमें आंसर देना है, क्यों, क्योंकि बैंक को भी ऊपर चेक जो होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, तो अब मॉनिटर हो रही हैं चीज़ें। अगर रजिस्टर ब्रोकर है, ऑल इज गुड, स्टेटमेंट निकालें, ये मेरा अकाउंट, मैं ट्रेडर हूँ, ये मेरा कैपिटल था, ये मेरा डिपॉजिट था, ये मेरा विड्रॉ है, ऑल इज वेल, सबमिट, एवरीथिंग इज गुड। बट वो जो भाई को वहाँ पे रोका था ना, उनका प्रॉब्लम क्या था, क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे थे, और क्रिप्टो के अंदर आपको मैंने हमेशा ये बात की है, कभी भी, ठीक है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज आप जाएं, लेकिन जब क्रिप्टो के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि क्रिप्टो इज अ ब्लॉकचेन, ठीक है, अब ब्लॉकचेन के थ्रू अगर आपने अपने सैलरी अकाउंट्स के अंदर को विड्रॉ देने वाले हैं ना बिटकॉइंस के लिए, तो कीप इन माइंड आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता हूं, अगर आपको विड्रॉ देना भी है ना, बहुत ही वैलिड एक्सचेंज यहाँ पे हैं मौजूद, आप उनके थ्रू जाइए, आप उनके थ्रू अपना डिपॉजिट, अपना विड्रॉ उनको सेंड करके वहां से कैश करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बट प्लीज ट्राई टू अवॉइड अपना पर्सनल अकाउंट, अपना करंट अकाउंट, अपना सैलरी अकाउंट टू अटैच विद दैट अनटिल एनलेस रजिस्टर एक्सचेंज और रजिस्टर ब्रोकर। लेकिन मैं मानता हूँ बहुत से लोगों का लोकली रजिस्टर्ड नहीं होता, इंटरनेशनली रजिस्टर है, तो उन लोगों के लिए सिंपल यही बात करूंगा, फिर आप दूसरी ऑप्शन यूज कर लें, अपने पर्सनल अकाउंट को यूज मत करें, क्योंकि जब अथॉरिटीज आपसे पूछताछ पूछेंगी, दे विल जस्ट आस्क यू फॉर द क्वेश्चन, ये पैसा कहां से आया,
और एक और दूसरी गलती मत कीजिएगा, और जो वो भाई के साथ दूसरी गलती हुई भी थी, कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी ना, वो ट्रांजैक्शन उनके एक्सचेंज अकाउंट से थी, ना वो ट्रांजैक्शन उनके ब्रोकर अकाउंट से विड्रॉ हुई हुई थी, वो किसी थर्ड पार्टी से, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसके पास क्रिप्टो का वॉलेट है, उसने वो पैसे विड्रॉ करने थे और उसने मुझे बोला कि भाई आप अपने अकाउंट में ले लें और मुझे कैश निकाल के दे दें। अब वो ट्रांजेक्शन तो वहां पे उसने कर दी, उसका IBN अटैच करके, ठीक है, व्हाटसोएवर, बड़ी ट्रांजेक्शन थी, बड़ा अमाउंट था। अब उसका मनी ट्रेल मांग लिया है तो उसको जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने क्योंकि ये केस देख रहा था, मैं बताना इसलिए चाह रहा था क्योंकि जब मेरे से आगे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं, प्लीज़ अपने पहले तो सैलरी अकाउंट को सैलरी तक लेके जाएं, ना ऐसा कोई काम करें। हाँ, विड्रॉ ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ट्रेडर हैं, जब पैसा तुसी बना दे लो ना, कटना है वो कट जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जो पैसा आपने कमाया है और लीगल वे से कमाया उसको निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी बंदे का पैसा, किसी कंपनी का फंड, किसी थर्ड पर्सन का पैसा, या कोई बंदा कहे यार मैंने काट के दे दो कैश और आपने वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। होता क्या है, नॉर्मली ऑन द स्पॉट शायद वो आपको नहीं बताएंगे, बट वो आपका इंक्वायरी में चला जाता है और वो डायरेक्टली जब आप ट्रैवल करने लगते हैं तो ये सारी कट्टे खुलते हैं और आपको पता लगता है कि ये क्या हो गया। आप क्या है भाई मेरे पास आया पूछने आप क्या करना है, देखें आप कुछ भी नहीं करना, जब लीगली चीज ओपन हुई है, केस ओपन हुई है, यू हैव टू डिफेंड। आपके पास मनी ट्रेल है, आपके पास डिफेंड करने के लिए वो आंसर्स हैं, देन गुड। मैंने पूछा हाँ, जो अपने ट्रांजैक्शन की हुई अपने अकाउंट से उनका तो डिटेल निकाल लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कुछ मेरे दोस्त ने ट्रांजैक्शन की थी और बिग अमाउंट की थी। मैंने कहा यार उसका मुझे नहीं पता, तो बेटर गो फॉर द लॉयर। अब ठीक है, लॉयर की फीस पे करें, जो भी है, जो भी कोर्ट की फीस है, गो फॉर हेड, रन द केस, फिर वो प्रोसीड करें उसको और जाके फिर देखें क्या बनता है। लेकिन मैं बता दूं ये बड़ा चेक एंड बैलेंस यहाँ पे है, सो बड़ी अपनी आंखें खोल के ठंडे दिमाग के साथ सिर्फ उस चीज़ पे ही काम कीजिएगा जो आपसे रिलेटेड है। कोई भाईचारा नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कंपनी टू कंपनी नहीं। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने तो पैसा भेज के अपना कैश करा लिया, लेकिन एंड में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। नहीं समझेंगे अली भाई की बात है, कहाँ समझते हो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मैं वो वाकयात बताता हूँ जो सच्ची दुर्घटना पे हैं बेस करते हैं, और ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडर है, ऑलवेज गुड, रजिस्टर्ड ब्रोकर, सैलरी अकाउंट, दैट्स ऑल गुड, ऑल फाइन, बट मनी ट्रेल है ना, ये मैंने ट्रांजैक्शन की थी, ये मैंने ट्रेड ओपन की थी, वो सब आ रहा होता है, आप उधर से निकालें, अकाउंट स्टेटमेंट आपको मंथली बेसिस पे भी आ जाती है ब्रोकर की जानिब से, आप दे दें बैंक को, बैंक, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मेरी बात समझ गए ना, क्या मैंने क्लिक करवाया, वो गलती मत कीजिएगा। बाकी वीडियो को मेरे भाइयों कर दिया करो, थोड़ा सा अली भाई को सपोर्ट कर दिया करो, सिर्फ वीडियोस के लिए कर दिया करो, लाइक एंड शेयर कर दो, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, जो आपने नहीं किया वह कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।